ओह, आप देख रहे हैं क्या मुझे? अच्छा कोई बात नहीं, देख लिया तो। चलिए, आप स्टूडेंट हैं क्या? नहीं। अच्छा, गार्जियन है? नहीं। कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हो या गार्जियन, दोनों ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट भी है तब भी देखें, अगर नहीं है इन फ्यूचर में जो जरूर होंगे तब भी ये वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखना ना भूलें। उनसे पहले मैं मंजीत आप सबको वेलकम करता हूँ दिल की गहराई से, आप सबके प्यारे चैनल योर फ्रेंड्स मंजीत जी में। दोस्तों, आपने सुने होंगे एजुकेशन जीवन की तैयारी है, एजुकेशन जीवन की तैयारी है। मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन ही एक्चुअली जीवन है। अगर एजुकेशन जीवन है तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उस देश का एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब समय आ गया है, 2021 से अप्लाई होने वाला है इंडिया में एक नया एजुकेशन सिस्टम, जो दोस्तों 10+2 में नहीं 5+3+3+4 फॉर्मूला में काम करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या फायदा होगा। दोस्तों, पहले हमारी देश में बहुत सारे माता पिता जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे तो एक ही सोचते थे कि मेरा बच्चा नौकरी पाएगा तो स्कूल में अच्छा से पढ़ेगा। तो लेकिन बहुत सारे समय अपने माँ बाप बाद में परेशान हो जाते थे, लड़का रट्टा मार के पढ़ता था लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलते थे। लेकिन दोस्तों, आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा, आपकी बेटी किसी और की नौकरी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होने वाला है। आपका बेटा और आपकी बेटी जो है वो नौकरी क्रिएट करेगा, यानी कि किसी और के ऊपर डिपेंडेबल होने का समय खत्म हो गया है। आज के बाद हमारी स्टूडेंट दोस्तों एक ऐसे स्टेप लेने वाला है, एक ऐसी दिशा में जाने वाला है जहां पे उसकी भविष्य बहुत उज्जवल है। दोस्तों, क्या है ये 5+3+3+4 फॉर्मूला? क्या आप जानना चाहेंगे? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, हम इस फॉर्मूला को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पुराना एजुकेशन सिस्टम क्या था और उसमें हमारे क्या क्या लॉस हो रहा था। आइए अभी हम बात कर लेते हैं पुराना एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या लॉस हो रहा था। देखिए, सबसे पहले पुराना एजुकेशन सिस्टम के अंदर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते थे हम सबको जो रट्टा मार मार के, जो हमें फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए, कामयाबी होने के लिए, अपनी करियर बनाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं था। अब ऐसा नहीं होगा। उनके अलावा हमारी स्कूलों में 8 पीरियड होते थे। कितने पीरियड? 8 पीरियड। उसमें सप्ताह में एक बार हम लोग को स्पोर्ट में देते थे। दोस्तों, स्कूल में जाके बहुत सारे स्टूडेंट बोरिंग हो जाते थे, कभी कभी जाने का भी मन नहीं होता था। लेकिन अब जो होने वाला है, आपका बच्चे स्कूल जाके बहुत एनर्जी में रहने वाला है, बहुत खुश होने वाला है। 21st सेंचुरी में भी हम सबको जो पढ़ाया गया था वो 1980-1990 का एजुकेशन। आप देखेंगे आज से 5 साल पहले जो आपका स्टूडेंट था या 10 साल पहले जो स्टूडेंट था, उनका और आपकी आज की सब्जेक्ट में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम सेंस नहीं है, छोटी सी सेंस है। लेकिन आप बताइए, पुराना एजुकेशन को लेके क्या नया दुनिया में आगे बढ़ा जा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में? नहीं ना। तो अब वो बदल गया है। पुराना एजुकेशन सिस्टम में थियोरिटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था, प्रैक्टिकल ओनली 10% पढ़ाया जाता था, जिस कारण की वजह से हमारी बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं आते थे। उनके अलावा इंग्लिश लेना ही पड़ता था। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ले लो, आप अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं स्कूल से। उनके अलावा हमारी देश का ज़्यादा युवा यही चाहते हैं कि 30 के अंदर में वो नौकरी भी करे और शादी करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन PhD डिग्री करके प्रोफेसर बनने के लिए एक स्टूडेंट को करीबन 35 ईयर्स तक टाइम लगते थे। तो अब ये सारे सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी हम बात करेंगे तो क्या क्या बदलाव आया है और क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है हमारे देश के स्टूडेंट का। क्या आप जानना चाहते हैं? देश में होने वाला 5+3+3+4 ये फॉर्मूला की तहत पहला 5 साल फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जिसमें बच्चे को नींव तैयारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में ज़्यादा बच्चे इंग्लिश भले ही बोलते हैं बड़े होने के बाद, लेकिन पहला नया शुरुआत में उसको अपनी मदर लैंग्वेज सिखाया जाता है, जिस कारण की वजह से बच्चे की जो क्रिएटिविटी होता है पहले 5 साल के अंदर में, तो वो बहुत अच्छा सोच पाते हैं अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर में। अगर उस समय उसको कंफ्यूज कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इसमें प्री प्राइमरी का 3 साल और पहला और दूसरा कक्षा का 1-1 साल होगा फाउंडेशन स्टेज में। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है इससे। आइए जान लेते हैं स्कूल में और कॉलेज में जो प्रॉफिट होने वाला है हमारे स्टूडेंट को, क्या क्या चेंजिंग आएंगे उनके जीवन में। बढ़िया से सुन लीजिएगा ताकि आपके घर के बच्चे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं अभी, और आपके देश के बच्चे इस बार पूरी दुनिया के साथ अपने कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने वाला है। अब हमारी बच्चे को जब क्लास 6 में वो जाएंगे तो उसको कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर बच्चे को ये एक फिक्स सब्जेक्ट रहेगा, लेना ही होगा। हर बच्चे
कंप्यूटर का एजुकेशन लेगा तो क्या होगा, हमारी बच्चा चाइना के बच्चे के साथ कंपेयर कर पाएगा। आज चाइना के बच्चे को देखिए, छोटे उम्र में एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ये सब बना देते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं बना पाते। लेकिन इस बार चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का स्टूडेंट। क्या आप रेडी है? उसके बाद और भी एक फैसिलिटी दिया गया है स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटर्नशिप। आइए समझते हैं इंटर्नशिप क्या है। अगर किसी बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो स्कूल के माध्यम से वो क्रिकेट में जा सकते हैं। किसी बच्चे को गाना के इंटरेस्ट है, वो स्कूल के माध्यम से वो गाना में जा सकते हैं। कोई बच्चे को मोटिवेशन ट्रेनिंग लेने के बारे में इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे स्कूल के माध्यम से इंटर्नशिप करके उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उस विषय में वो जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन पहले नहीं जा पाते थे। अब क्लास 9 से लेकर 12 के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए सेमेस्टर रखा जाएगा हर 6 महीने के अंदर में। पहले बहुत सारे स्टूडेंट था जो एग्जाम से 2 महीना पहले वो पढ़ते थे, हाँ लोग पास भी करते थे, अच्छा मार्कशीट भी ला के आते थे। लेकिन अब आपको पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको टाइम पास करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको 6 महीने में होने वाला जो सेमेस्टर है उसका नंबर जोड़ के आपको मार्कशीट दिया जाएगा। नेक्स्ट, अभी रट्टा मारने का समय खत्म हो जाएगा। ट्यूशन और कोर्सेज क्लास के अंदर में जो रट्टा मार मार के पढ़ाया जाता था वो सिस्टम अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे को जिस भी लैंग्वेज में वो चाहेंगे उसी लैंग्वेज में अपना परीक्षा दे सकते हैं। अगर आप आसामीज लड़का है तो आसामीज में आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं, आपको इंग्लिश में देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम आ गया है दोस्तों। उनके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट जब भी वो पहले एक बार कॉलेज अपनी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते थे, उनके पास सही अगर मार्क्स नहीं होते थे तो वो मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने मान लेता हूँ मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उनसे पहले आपको 12 का मार्कशीट दिखा जाएगा और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस दिखा जाएगा, और इसमें अगर आप सही निकल गया तो आप अपनी मनपसंद वाला कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो सोच के देखिए आपके लिए कितना फैसिलिटी है। उनके अलावा हमारी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, गरीब स्टूडेंट थे, जो डिग्री को कंप्लीट करना तो चाहते थे, लेकिन घर की परेशानी से, पैसा की प्रॉब्लम से, कोई और समस्या की वजह से वो अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होने के लिए जा रहा है दोस्तों, डिग्री को 7 ड्यूरेशन में बताया गया है। पहला साल यदि आप लेंगे डिग्री में तो उस समय आपको एक सर्टिफिकेट मिला जाएगा, ये आपको कोर्स सर्टिफिकेट बताया जाएगा। दूसरा साल में अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ 2 साल आपने पढ़ लिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। तीसरा साल आपने पढ़ लिया तो आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 60 साल आपने पढ़ लिया बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दोस्तों देखिए आपके लिए कितना सुविधा करके दिया है। अगर 20 में आप कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होंगे। और उनके अलावा दोस्तों उन सभी स्टूडेंट के लिए जिसकी आर्थिक समस्या है उनके लिए बहुत सुविधाजनक ये फैसिलिटी है। अगर आप पढ़ने के समय में, जैसे कि स्कूल बच्चे किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते थे, अभी कॉलेज में भी आप किसी और भी सब्जेक्ट में अगर चाहेंगे, किसी और विषय में जोड़ना चाहेंगे, उसमें आप जोड़ सकते हैं। उनके अलावा दोस्तों अभी ये भी मैं आपको जानकारी देता हूँ, देश में हर टेक्निक, क्लासेस, हर कोर्स डिजिटली आपको मिलेंगे। तो आप बताइए, क्योंकि डिजिटली जितना स्पीड ग्रो करेगा उतना स्पीड कोई और में ग्रो नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया फ़ायदा और लॉस, पहले क्या लॉस हो रहा था, अभी क्या फ़ायदा हो रहा था। तो वीडियो को अगर आपने कंप्लीट समझ नहीं आया दोबारा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको बताने के लिए कि आपका स्टूडेंट को, आपके बच्चे को, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इस बार अगर आप स्कूल जाएंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपका होने वाला है। तो लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या लॉस होते थे और क्या क्या प्रॉफिट होते थे। आइए देखते हैं। देश की इतनी बड़ी बदलाव के लिए हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और इसी तरीके से बदलाव अगर आएंगे तो हम सब के जीवन में भी बदलाव आएंगे। 21st सेंचुरी में जो हमें चाहिए वो अगर हमें मिलते रहे, हम देश में तरक्की करते रहेंगे, हम सब लोग तरक्की करते रहेंगे और हम सब लोग तरक्की करने के साथ साथ हमारे देश भी तरक्की करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।